सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी सफर वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वजीर मुमलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वजीर आजम कतरी वजीर खारजा से भी मिलेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से भी मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम कल सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिम मोहम्मद, औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुलविस अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई की जाएगी। केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील। हुकूमत और PTI ने 2 नाम तजवीज़ कर दिए। हुकूमत की कौमी असम्बली से नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सदीकी करेंगे। PTI की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के नाम फाइनल। बानी PTI ने भी मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांग रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद तारीख का ऐलान करेगी। साबिक वज़ीर आज़म से पार्टी की मरकजी क़यादत की आज मुलाकात तय। बानी PTI ने भी 7 नामों की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज, सलमान अकरम राजा, सलमान सफ्तर और शिबली फराज शामिल। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की तारीख और क़यादत से मुतल्लिक ऑप्शंस पर गौर होगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी केसेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है। सेनेटर शिबली फराज बोली 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बैसाखियों के सहारे हुकूमत चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार लाहौर पहुंच गईं। पुलिस की भारी नफरी भी जमान पार्क के बाहर मौजूद। जराये के मुताबिक साबिक खातून अव्वल आज जोहर टाउन में डेंटिस्ट के पास दांतों का मुआयना करवाएंगी। दांतों का चेकअप कराने के बाद 1 या 2 दिन बाद वापस पिशावर चली जाएंगी। साबिक खातून अव्वल चंद दिन कबल अडयाला जेल से रिहाई के बाद लाहौर आने की बजाय पिशावर चली गई थी। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर पेश हुए चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और उस्मान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमला केस का चालान मुकम्मल। बानी PTI समेत 60 रहनुमा और 200 कारकुन नामजद किए गए। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में शनाख्त परेड पर भेजे 532 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर स्मोक के नरगे में मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्राइवन रोड के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। एबिट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सैनमा तक पाबंदियां लागू। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। शादी हॉल रात 10 बजे तक बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगाया जा सकेगा। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हर महकमे को अहदाफ सौंप दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जाना नागुज़ीर है। मुतासरा इलाकों में स्पेशल बच्चों के स्कूल बंद रखेंगे। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुलेंगे।
में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत से स्मोक डिप्लोमेसी। वज़ीर आला पंजाब का इंडियन पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। हमसाया मुल्क से बातचीत करना होगी। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। हवाओं को क्या पता कि दोनों पंजाब के दरमियान बॉर्डर है। मरीम नवाज का 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा, कार्ड के जरिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देता। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करे। जस्टिस अतर मिन अला का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया कमज़ोर पड़ जाएगी। नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम आजम सवादी के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हुए हैं। ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसे फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो जज अबुल हसनात ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन को नोटिस अरसाल न होने पर तहकीकात का हुक्म। जज अबुल हसनात से बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया।